नमस्कार दोस्तों, अमृतम 24x7 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम हमारे इधर आए हैं। अब किरण वर्मा समूह सेवक है। आप ब्लड दान करने के लिए वो बहुत वॉक करके दिल्ली से आए हैं, तो उनसे हम बात कर रहे हैं। सर, इधर आने के लिए बहुत आपका टाइम देने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपके बारे में बताइए, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कैसे इस लाइन पे आए करके। वणक्कम दोस्तों, मेरा नाम किरण वर्मा है और मैं दिल्ली का समाज सेवक हूँ और मैं रक्तदान के लिए 21,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा पे निकला हुआ हूँ। मेरे परिवार में मेरी वाइफ है, एक छोटा बच्चा है और पिछले 2 महीनों से मैं पैदल चल रहा हूँ, जिसमें मैंने 2,000 किलोमीटर की यात्रा की है। त्रिवेंद्रम, कोल्लम, एर्नाकुलम, कासरगोड एंड उडुपी, कोयम्बतूर, बैंगलोर, मैसूर, दिंडीगल, कन्याकुमारी एंड देन है। तो इस रास्ते से होते हुए मैं लोगों से मिल रहा हूँ और लोगों से बात कर रहा हूँ, ताकि कोई भी व्यक्ति भारत में रक्तदान की वजह से ना मरे। इस वॉक के करने के पीछे ये रीज़न है क्योंकि हर रोज़ 12,000 से ज़्यादा लोगों की मौत रक्त की कमी की वजह से हो जाती है। आप अगर देखें तो देश के अंदर सिर्फ एक समस्या है जिसको हमने पूरी तरह से हल किया है, जो है पोलियो। पोलियो के बाद ये एक दूसरी समस्या हो सकती है जिसको हम पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूँगा कि जब कुछ दिन पहले टिकटॉक इंडिया से गया तो उसके अंदर 700 मिलियन यानी 70 करोड़ के करीब भारतीयों ने रजिस्टर किया हुआ था। और देश को बचाने के लिए, देश को रक्तदान की कमी को पूरा करने के लिए हमें सिर्फ 5 मिलियन यानी 50 लाख लोगों की नए ब्लड डोनर्स की ज़रूरत है। तो अगर देखा जाए तो हम 1% से भी कम जो टिकटॉक के यूज़र्स थे इंडिया में, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और अगर हमें सिर्फ 1% से कम नए लोग, युवा लोग आगे आके बढ़कर रक्तदान करना शुरू कर दें तो देश में एक भी व्यक्ति की मौत ब्लड की कमी की वजह से नहीं होगी। रक्तदान ना एक सामाजिक सरोकार नहीं है अभी, अगर आप देखें तो कल्चर नहीं है, राइट। मैं चाहता हूँ कि देश में इसको एक कल्चर की तरह किया जाए, एक प्रैक्टिस की तरह ना हो। अभी प्लाज्मा का जब क्राइसिस आया था पिछले साल, तब हम सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से लोग डर रहे हैं ब्लड देने के लिए, प्लाज्मा देने के लिए। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने रक्तदान को कल्चर नहीं बनाया। और मेरा मकसद है कि हम रक्तदान को कल्चर बना सके, लोग रक्त देते वक्त सोचे नहीं, डरे नहीं। और उसकी वजह से 31 दिसंबर 2025 के बाद देश में एक भी व्यक्ति रक्त की कमी की वजह से ना मर सके। तो मेरी आप सब लोगों से अपील है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप कहीं पर भी हो, कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आप जाएं और जाके सिर्फ अपना आधा घंटा दीजिए, जो शायद किसी को पूरी ज़िंदगी दे सकता है। और अगर हम यही चीज़ अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने राज्यों में, अपने अपने देश में करते रहें तो देश में एक भी व्यक्ति की मौत रक्त की वजह से नहीं होगी। और ये मेरे 21,000 किलोमीटर की यात्रा शायद मैं सफल मानूंगा अगर आप लोग अपने अपने शहरों में ब्लड दें, किसी भी ज़रिए से दें। आप अमीर है, गरीब है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जान की कीमत सबके लिए बराबर है, ज़िंदगी सबके लिए बराबर है। आपको ब्लड देने के प्रोसेस क्या है, वो ऐप है, उसके बारे में कुछ थोड़ा बोलिए। सिंपली ब्लड एक ऐसी ऐप है जिसको आप ऊबर की तरह यूज़ कर सकते हैं। जब कभी भी किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारी ऐप के ऊपर जाके ब्लड डोनेशन की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और जितने भी लोग आसपास 4-5 किलोमीटर के दायरे में हैं, वो जाके वहाँ पर ब्लड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं और जाके उनको ब्लड दे सकते हैं। इसके कुछ पैसा? नहीं, ये पूरी तरह सुरक्षित है, पूरी तरह इसके अंदर कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ना हम देते ना लेते। और पिछले 5 सालों में हमने 36,000 के करीब लोगों की जान बचाई है पूरे भारत में। और मकसद है
कि ताकि लोग आगे आए और आके बढ़ें और ब्लड दें, ताकि हम लोग देश में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके कि ताकि कोई भी व्यक्ति ब्लड की वजह से ना मर सके। कौन कौन लोग दे सकते हैं ब्लड? हर स्वस्थ आदमी जिसको कोई बीमारी ना हो, जिसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम ना हो, डायबिटीज़ की कोई प्रॉब्लम ना हो, जो दवाइयों पे ना हो, वो कोई भी व्यक्ति ब्लड दे सकते हैं और हम सभी लोग उनमें से एक है। जो कौन नहीं दे सकता है? जिनको हार्ट की पेशेंट है, ब्लड शुगर है, सर्जरी हुई है, टैटू किया है अभी रिसेंटली, या टैटू भी सिर्फ 6-7 महीने तक ही होता है। 1 साल से ज़्यादा टैटू अगर आपने कराया है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं ब्लड। जिनको सर्जरी हुई है वो नहीं दे सकते अभी रिसेंटली, अगर किसी को सर्जरी हुई है, दवाइयों पे चल रहे हैं, डायबिटीज़ है, शुगर है, कोई रात को नहीं सोया, हेल्दी फील नहीं कर रहे, इस तरीके के लोग ब्लड नहीं दे सकते। 2 डोनेशन के बीच में कितना गैप होना चाहिए? 90 डेज़ का, 90 दिन का होना चाहिए। और आप जब ब्लड देते हैं तो उसके फ़ायदे ये हैं कि आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस कम है, कैंसर होने के चांसेस कम है, शुगर होने के चांसेस कम है, आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस कम है, और सबसे अच्छी बात, आप हमेशा तंदुरुस्त ब्लड के साथ जिएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया। अमृत 24/7 अमृतम 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए। थैंक यू। थैंक यू।